अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीरा लहु वला मसीला लहु वला मिसाला लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला इला काफ़्फ़तिन नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन, फजर का वक्त बिल्कुल होने वाला है, एकदम वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। बयान का वक्त तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारी ख्वाहिश ये है कि दुआ हो जाए, इसलिए आप हजरात से दरखास्त है कि बिल्कुल करीब करीब में बैठ जाएं, बिल्कुल अल्लाह के बंदे मिलकर बन जाए, करीब करीब में आ जाए, दुआ कर ले। आ जाए भाई, जो लोग खड़े हैं बैठ जाए, जल्दी जल्दी बैठ जाए, करीब करीब में आ जाए, थोड़ा उठ जाए वहां से, बिल्कुल मिल मिल के जल्दी जल्दी आ जाए भाई। जो जलसे के जो अरकान हैं वो लोग जरा सा लोगों को जमा कर ले भाई, जो बिल्ला जो इधर उधर हैं आ जाए। हजरत की दुआ है कि कुछ जो है ना कलिमात नसीहाना फरमाने के बाद आप हजरत तशरीफ ले आए। बिल्कुल जो सोए हुए हैं उनको जरा सा बेदार और जगा ले। जलसे के वर्कर हजरात जलसगाह में दाखिल होकर लोगों को उठा ले, देर मत करें भाई, करीब करीब में आ जाए। यहाँ आगे आ जाए, आगे जगह खाली है, यहाँ आगे आ जाए ताकि जगह, ये जगह तो भर जाए कम से कम सामने वाली। इधर खसक ले बेटा, इधर खसक ले, थोड़ा इधर खसक ले, सामने सामने आ जाए दुआ में। अच्छा बंदे बन के दुआ मांगे, लाट साहब नहीं, आ जाए करीब करीब में, आ जाए करीब करीब में आ जाए। बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, ये बस्ती जहां हम आज पहली मरतबा हाजिर हुए हैं, एक बड़ी तादाद में तकरीबन 19-20 बच्चों की दस्तारबंदी और एक मासूम सी बच्ची की दस्तारबंदी जो हुई है, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। वो बहुत खुशकिस्मत वालिदैन हैं जिनके ये बच्चे हैं, वो बहुत खुशकिस्मत माँ है जिनकी वो बच्ची है। आपको हालात का अंदाजा नहीं है। हम एक आवारा आदमी है, दिन रात घूमते रहते हैं, हमको बहुत अच्छा अंदाजा है। और हम एक ऐसे खानदान से आते हैं जहां दीनी और दुनियावी तालीम का मजमुआ है। हमारे खानदान में जज भी हैं, वकला भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, दुकानदार भी हैं, उलमा भी हैं। तो हमको बहुत अच्छा अंदाजा है कि आखिरकार दीनी एतबार से किस कदर पस्ती में हम जा रहे हैं। लॉकडाउन के जमाने में जिस कदर हमारे मदारिस के तलबा मदरसों से दूर हुए, कितने बच्चे जाकर के बंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में जूता गांठ रहे हैं, चप्पल बना रहे हैं, दर्जी बन रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं। दीन से इस बेजारी के आलम में ये बच्चे अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, जितनी इनकी कदर की जाए वो कम है। ये हमारी और आपकी मग़फ़िरत का जरिया है।
ये हमारी और आपकी निजात का जरिया है। ये हमारे घरों के अंदर दीनदारी फैलाने का जरिया है। आज हमारे मुआशरे के अंदर जो खराबी आ रही है बहुत सी, उसमें एक खराबी ये है कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान है, हमारा बच्चा आलिम दीन है, हमारा बच्चा दावत के काम से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे घर में दीनदारी नहीं है। जब हमारे घर के अंदर दीनदारी नहीं है तो वो बच्चा जो 8 महीने पढ़ के मदरसों से जाता है, जब वो देखता है मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता, मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ती, मेरी भाभी नमाज नहीं पढ़ती, तो धीरे 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 उस सोहबत बद का असर उसके अंदर भी आता है। सबसे असर वो इस चीज की है कि हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं तो उनको पूरा मौका दें कि वो दीन पर अमल करें, उनको पूरा मौका दें कि वो दीनदारी तकवा परहेजगारी इख्तियार करें, उनको पूरा मौका दें कि वो दीन पर अमल करें। और जो बच्चे हाफिज कुरान हो उनकी दीनदारी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने घर के अंदर जो है वो दीन को जिंदा करें, सुन्नत को जिंदा करें, शरीयत को जिंदा करें, कुरान को जिंदा करें, अल्लाह के जिक्र को जिंदा करें। जब तक घरों के अंदर तारीकी रहेगी, जब तक घरों के अंदर बेनूरी रहेगी, जब तक घरों के अंदर गुमराही रहेगी, जब तक घरों के अंदर बेनूरी रहेगी, दोस्तों बुजुर्गों, हिदायत नहीं फैलने वाली है। जिन्होंने पढ़ाया कुरान करीम वो अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो गए। जिन्होंने पढ़ा अब उनकी जिम्मेदारी है कि कुरान करीम पाबंदी से तिलावत करें, कुरान करीम रोजाना कम से कम 2 बार रोजाना पढ़ें, नमाजों की पाबंदी करें, हलाल और हराम का ख्याल रखें, अल्लाह से डरें और हर वो गुनाह का काम छोड़ दें जिससे कुरान भूलने का मर्ज पैदा होता है। कुरान अल्लाह का ऐसा नूर है जो गुनहगार को नहीं दिया जाता। गुनहगार से जो पहली चीज छीनी जाती है वो है निस्यान का मर्ज, भूलने का मर्ज। यह पहली चीज पैदा होती है, यह गुनाह की पहली नौसत है। दूसरी चीज जो छीनी जाती है वो कुरान की तिलावत। तीसरी चीज जो छीनी जाती है वो सुन्नत। उसकी जिंदगी से सुन्नत निकलती चली जाती है। आलिम दीन होना कोई कमाल की बात नहीं, हाफिज कुरान होना कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि इल्म पर अमल करना ये कमाल की बात है। जो दौलत हमने कमाया उसकी हिफाजत करना ये कमाल की बात है। हम हाफिज कुरान हुए तो हमने अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के जरिए अगर हम बने हैं तो हम उसी वक्त बनेंगे जब हमारी जिंदगी किताब और सुन्नत के मुताबिक, जब हमारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक, जब हमारी जिंदगियां जो है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई जिंदगी के मुताबिक हो, जब हमारी नियतों के अंदर पाकीज़गी हो, जब हमारे अमल में सच्चाई हो, जब हमारे अंदर इखलास हो। आज हमारे अंदर इखलास नहीं है, इसकी वजह से हमारे काम में बरकत नहीं है। पहले जमाने के लोग मानते थे, अब मानने के बजाय चला गया। पहले जमाने के लोग थोड़ी सी बात सुनते थे और उस पर अमल करते थे। एक मस्जिद का इमाम खड़ा होकर कहता था आज की रात किसी घर के अंदर सोना नहीं है। ये हमारी देखी हुई बात है। आज की रात महल्ले में कोई औरतें नहीं सोएंगी, कोई मर्द नहीं सोएगा। इशा की नमाज पढ़ने के बाद तहज्जुद का हर शख्स कुरान की तिलावत करे और फजर की नमाज आके मस्जिद में पढ़े, उसके लिए दुआ होगी। तो एक घर के अंदर भी सोता हुआ आदमी नहीं मिलता था, सोते हुए बच्चे नहीं मिलते थे, सोती हुई खातून नहीं मिलती थी। जो औरतें कुरान पाक नहीं पढ़ी होती थी वो दिन रात अल्लाह के कलाम की तिलावत करती थी, जो सूरह याद है वो पढ़ती थी। सबसे पहले हमारे घरों से दीन निकलता जा रहा है। हमने ये जलसे जो है वो एक हमारे लिए एक हिस्सा बन गए। यहां से हम कुछ हासिल नहीं करते। याद रखो ये जलसे तुम्हारी हिदायत का जरिया है और ये जलसे अल्लाह की यहां तुम्हारी पकड़ का जरिया है। ये दोनों बात याद रखो। उलमा की तकरीरें जो होती हैं उनसे जहां तुमको इल्म मिलता है उस इल्म का तकाजा है कि तुम अमल करो। खुदा ताला की तुम्हारी पकड़ होगी कि तुमको हमारे उलमा ने एक बात बताई थी, तुमने उस पर अमल क्यों नहीं किया। अल्लाह का दीन फारिग नहीं रहेगा
अल्लाह के दीन पर अमल करने वाले हर दौर में लोग मौजूद रहेंगे। इस्लाम फलता और फूलता रहेगा। जो इस्लाम का दामन छोड़ देगा वो दुनिया का बदतरीन इंसान होगा। हमारी रात भर की मेहनतें जब ही बारावर समरावर होंगी जब हम बामाना जिंदगी गुजारे, बामकसद जिंदगी गुजारे। हमारे ये छोटे छोटे गांव में मकाती, हमारे ये मदारिस, जहां हमारे लिए उलूम नाफिया अमाल सालिहा का फैलने का जरिया है, वही तुम अच्छी तरह समझ लो। मैंने अभी इस इलाके में 10-15 दिन पहले कहीं कहा था कि अगर ईमान की हिफाजत चाहती हो, आज का सबसे बड़ा मसला ईमान का तहफ्फुज़। मुश्किल हालात के अंदर ईमान बनता है। राहत के अय्याम में ईमान नहीं बनता है। मुश्किल हालात में जब हवा मुखालिफ हो, बाद मुखालिफ चल रही हो, पकड़ने वाले दौड़ाने वाले हो, ऐसे मुसीबत के वक्त में ईमान बनता है। ईमान बनता है इन चार कोनों से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से। उसका इस्लाम बनता और हमारी आने वाली नस्लों की, हम फिर कहते हैं तुमसे कि हमारे हजरत फरमाते थे अगर हमने अपने आने वाली नस्लों के ईमान के तहफ्फुज़ की फिक्र नहीं किया तो याद रखो तुम्हारा भी ईमान महफूज नहीं। नंबर 1, गेट नंबर 1 जिससे ईमान हमारा महफूज बनेगा वो है मकतब। हम मकतब की पढ़ाई पर तवज्जो दें। दर्जा 5 तक इस तरीके से मकतब को चलाएं कि हमारा बच्चा बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला बन जाए, उसको 25-50 सूरतें याद हो जाएं, उसको नमाज के औकात मालूम हो जाएं, नमाज के फराइज, वजू के फराइज, गुस्ल के फराइज मालूम हो जाएं। उसको कम से कम वो 21 गुना जो साहिब मिशकात ने नकल किए हैं, वो 21 गुना उसको मालूम है। ये बड़े बड़े गुनाह हैं कि इसमें से एक गुनाह भी इंसान को जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। इस्लाम के वो 7 कलमे जिस पर हमारी मग़फ़िरत की बुनियाद है, वो हमारे मकतब में याद कराया जाता है। अभी हम मजमे में खड़ा कर ले तो खुदा की कसम कहता हूं इसमें से 50 आदमी नहीं निकलेंगे जिनको इस्लाम के 7 कलमे तर्जुमे के साथ याद है। ये मेरा तजर्बा है। तो मकतब वो जगह है जहां पर हमारे बच्चों का ईमान बनता है, वहां पर बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान करीम याद कराया जाता है, इस्लाम के 7 कलमे पढ़ाए जाते हैं, तालीमुल इस्लाम के जरिए से बच्चों को बताया जाता है फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है। वहां जो ईमान, मकतब में जो ईमान पलता है, जो बनता है, वही मदरसों में जाकर काम आता है। उसी ईमान की बुनियाद पर लड़के आलिम दीन हाफिज़ कुरान बनते हैं। किसी भी इस मजमे में बैठे हुए किसी भी अक्लमंद आदमी से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि एक कपड़ा अगर गंदा है, जगह जगह दाग लगा है, जैसे हम दागी हैं, यहाँ पान का दाग, वहां खाने का दाग, कोई भी कपड़ा अगर गंदा, कोई एक शख्स नहीं बताएगा इस पूरे मजमे में अगर हमारा कपड़ा गंदा है तो पहला काम है हमारे कपड़े को साफ करना, फिर इतर लगाना। कोई गंदे कपड़े में इतर नहीं लगाता। ईमान वहां पर बनता है, मदारिस में ईमान संवरता है, खानकाहों में जाकर ईमान मजबूत होता है। ईमान बनाया, ईमान बचाया, ईमान सजाया, ईमान संवारा। अब दावत के काम में उतरोगे तो अल्लाह तुम्हारी जुबानों में बरकत देगा और हिदायत तुमसे फैलेगी। अपने घर में टीवी रख करके खबरें पढ़ोगे, अपने घर में टीवी रख के सलीमे फिल्में देखोगे और चाहोगे ये उम्मत, आम उम्मत को हिदायत हो जाए, तो कभी हिदायत नहीं होने वाली। पहले अपने घर से उस जहन्नम को निकालना पड़ेगा। ये जलसे जुलूस है, एक तरीके से मेले हो गए। हम यह सीखना नहीं चाहते। तो जरूरत इस चीज की है कि सबसे पहले हमें इल्म हासिल करें, वो इल्म जिसको इल्म नाफे कहा जाता है, जो दुनिया में और आखिरत में काम आता है।
दूसरी चीज हम इल्म पर अमल करें। तीसरी चीज हम अमल को अल्लाह की रजा के लिए करें। मिजाज ये नहीं बन रहा है, मिजाज बन रहा है दिखाने का, शोबाजी का। मिजाज बने अल्लाह के लिए काम करने का। याद रखो, जो शख्स अल्लाह के लिए काम करता है वो अल्लाह का मकबूल और मुकर्रम बंदा बन जाता है। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह मिसाल देते थे कि जैसे छोटा बच्चा है, आप उसको गोदी ले लीजिए तो कभी आपकी दाढ़ी नोचेगा, कभी चश्मा नोचेगा, कभी आपको गाल पर मारेगा, लेकिन आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। कहीं ये मेरा नाती है, ये मेरा पोता है, ये मेरा छोटा बेटा है, नोच रहा है चश्मा, नोच रहा है दाढ़ी, मार रहा है आपको, लेकिन आप उसको प्यार करते हैं। क्यों? तो वो मासूम बेचारा जानता ही नहीं है कि हमारे दादा है या हमारे अब्बा है। मुखलिस की मिसाल वैसे ही है। हदीस कुदसी अल्लाह ताला फरमाती है, जो बंदा मेरी रजा के लिए जीता मरता है, जो बंदा मेरी रजा के लिए चलता है, हम उसके छोटे बड़े गुनाह तो खुद ही माफ कर देते हैं। मुखलिस का इखलास उसको बहुत अजीम मर्तबे पर पहुंचाता है। तीसरी चीज, आखिरी चीज, अपने अखलाक को दुरुस्त करना। सबसे बड़ा मसला आज का ये है, हमारे अखलाक अच्छे नहीं। जब तक हम अपने अखलाक अच्छे नहीं रखेंगे, अपनों के साथ, पराइयों के साथ, दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, उस वक्त तक दोस्तों याद रखो, चैन से, अमन से हम इस दुनिया में नहीं रह सकते। अखलाक की कुव्वत वो कुव्वत है जो इंसानी दिलों के अंदर जगह पाता है, जो इंसानी दिलों को बदल देता है। अखलाक के जरिए से इंसान कुलूब की दुनिया के अंदर हलचल मचा देता है। तो इल्म हासिल करें, वो इल्म नाफिअ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअ। ए अल्लाह, हम आपसे सवाल करते हैं ऐसे इल्म का जो हमको नफा दे दुनिया में भी और आखिरत में। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा। ए अल्लाह, हम पनाह चाहते हैं ऐसे इल्म से जो हमको दुनिया और आखिरत में नफा ना दे, जिस इल्म से अमल की सलाहियतें न उभरे, जो अमल हमको राह इखलास पर ना लगाए, तकवा की राह पर न लगाए। दोस्तों, वो इल्म नहीं है मेरी जान, वो मालूमात है। जिस अमल के जरिए से हमारे अखलाक और किरदार दुरुस्त ना हो, लिल्लाहियत ना पैदा हो, आखिरत की फिक्र ना पैदा हो, दोस्तों वो अमल नहीं है। क्योंकि इल्म का तकाजा है अमल, और अमल चाहता है एक सुई, और एक सुई का दूसरा नाम है इखलास। जब इल्म आएगा, अमल आएगा, इखलास आएगा, तो अल्लाह का खौफ, जिसको तकवा कहते हैं, वो हमारे अंदर पैदा होगा। फिर हमारे अंदर बेचैनी पैदा हो जाएगी, फिर अच्छे अमाल की हमको फिक्र पैदा हो जाएगी, फिर हमको गुनाहों से तौबा की तौफीक होने लगेगी, फिर हमारे अखलाक में, किरदार में एक ऐसी शान पैदा होगी कि जो हमारे लिए, अपनों और परायों के लिए बेमिसाल बन जाए।